Very, very important. Distribution of employment in different sectors. Sectors, primary, secondary, tertiary. Primary, secondary, tertiary. In the course of economic development of a country, labor flows. इकोनॉमिक डेवलपमेंट कब मानी जाती है? अगर प्राइमरी सेक्टर से लेबर फ्लो करे टू द सेकेंडरी एंड देन टू द टर्शरी. तो जितने ज्यादा टर्शरी सेक्टर में लोग एम्प्लॉयड होंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट उतनी हाई मानी जाती है, स्किल सेट उतना हाई माना जाता है. In the course of economic development of a country, labor flows from agriculture and other related activities to industry and services. In this process, workers migrate from rural to urban areas. Eventually, at a much later stage, the industrial sector begins to lose its share of total employment as the service sector earns a period of rapid expansion. Generally, we divide all economic activities into 8 different industrial divisions. Number 1, agriculture. Number 2, mining and quarrying. Number 3, manufacturing. Number 4, electricity, gas and water supply. Number 5, construction. Number 6, trade. Number 7, transport and storage. Number 8, services. Agriculture कौन से सेक्टर में जाता है? प्राइमरी. माइनिंग एंड क्वेरिंग कौन से सेक्टर में जाता है? प्राइमरी. मैन्युफैक्चरिंग कौन से सेक्टर में आता है? सेकेंडरी. इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई सेकेंडरी. कंस्ट्रक्शन भी किस में आता है? सेकेंडरी. ट्रेड, रिटेल ट्रेड, बाइंग एंड सेलिंग, सर्विसेज, तो वो किस में आता है? टर्शरी. और ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज टर्शरी, सर्विसेज टर्शरी. तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, 8 broad categories divided into 3 heads. For simplicity, all the working persons engaged in these divisions can be clubbed into 3 major sectors: primary, secondary and tertiary. Primary sector में कितने लोग हैं? 48.9% प्राइमरी. सेकेंडरी में कितने हैं? 24.3. और टर्शरी में कितने हैं? 26.8. तो नंबर 1, नंबर 2 टर्शरी, नंबर 3 सेकेंडरी. तो वही वो बता रहा है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं. इसी को फर्दर सब डिविजन है. प्राइमरी सेक्टर में रूरल एरियाज में 64.1%, रूरल एरियाज में प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा है. अर्बन एरियाज में प्राइमरी सेक्टर में सबसे कम, सर्विसेज टर्शरी सेक्टर में सबसे ज्यादा है. तो 1 2 3, 1 2 3. तो ये डेटा हमें याद नहीं करना, डेटा हमारे सामने आएगा, हमें उसको एनालाइज करना आना चाहिए. और ज्यादा से ये पता होना चाहिए आपको कि किस सेक्टर में मैक्सिमम लेबर फोर्स है, प्राइमरी में या सेकेंडरी में या टर्शरी में. रूरल में किसकी ज्यादा है, अर्बन में किसकी ज्यादा है, मेल में किसकी ज्यादा है, फीमेल में किसकी ज्यादा है. तो ये डेटा आपको बस रीड करना आना चाहिए, सीक्वेंस याद होनी चाहिए, कुछ इंफॉर्मेशन डेटा याद होना चाहिए. डेटा सारा याद नहीं करना बिल्कुल भी, डेटा रीड करना आना चाहिए, एनालाइज करना आना चाहिए. रूरल एरियाज में 64.1% ऑफ द वर्कफोर्स इन रूरल एरियाज प्राइमरी सेक्टर, 20.4% सेकेंडरी एंड सर्विस sector includes only 15.5% of rural workers. जो ऊपर टेबल में वो यहाँ नीचे पाई चार्ट में, और फिर यहाँ नीचे वो पैराग्राफ फॉर्म में सेम चीज को रिपीट किया गया है. इसमें कोई एनालिटिकल स्किल्स की जरूरत नहीं है, बेसिक इंफॉर्मेशन है. जस्ट रीड वंस, सीक्वेंस आपको याद होनी चाहिए. मेल फीमेल ये सेम चीज है जो यहाँ पे टेबल में, मेल फीमेल, प्राइमरी में कितने, सेकेंडरी में कितने, टर्शरी में कितने. तो पहले हमने पढ़ा था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कितना, वेज एम्प्लॉयमेंट कितना, रेगुलर सैलरीड कितना. अब क्या, प्राइमरी, सेकेंडरी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी. मेल में प्राइमरी नंबर 1, फिर नंबर 2 सेकेंडरी, नंबर 3 टर्शरी. और फीमेल्स में
नंबर 1 प्राइमरी, क्योंकि उसके लिए एजुकेशन ज़्यादा नहीं चाहिए होती। तो रूरल एरियाज में और अर्बन में भी, अर्बन एरियाज में तो वैसे ही प्राइमरी सेक्टर इनसिग्निफिकेंट है, देखा था ना हमने। अर्बन एरियाज में प्राइमरी सेक्टर अकाउंट्स फॉर ओनली 6.7%, इनसिग्निफिकेंट है। तो रूरल एरियाज में एजुकेशन लेवल्स कम होते हैं, तो प्राइमरी सेक्टर में उनकी अपनी अपनी जमीन है, फार्मिंग कर रहे हैं, तो नंबर 1 वो। फिर नंबर 2 सेकेंडरी, नंबर 3 टर्शियरी। सीक्वेंस पता होनी चाहिए, परसेंटेजेस जस्ट रीड वंस, जस्ट रीड वंस। किसमें ज्यादा है, किसमें सबसे ज्यादा है, किसमें कम है, ये सब पता होना चाहिए। डेटा याद नहीं करना, जस्ट रीड वंस, ट्राई टू एनालाइज व्हाट दे आर ट्राइंग टू पोर्ट्रे। डेटा तो चेंज होता रहेगा ना हर साल, तो डेटा याद नहीं करना, अंडरस्टैंड करना है ट्रेंड क्या है, प्लीज।